नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डागोर आप सभी का इस YouTube चैनल रीजनिंग विद ऋषि तोमर पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर के ऋषि सर का प्लान है कि आपके लिए एक MCQ सीरीज चलाई जाए, थ्योरी की क्लासें चलाई जाएं इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों, याद रखना है, राजस्थान का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर की कोई वैकेंसी हो, उसके लिए अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो बहुत कम समय में, ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय में अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी अपने भाई बहनों तक और ग्रुप में जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करते चलना। दोस्तों, ऋषि सर आपके जो कि रीजनिंग के प्रकांड विद्वान हैं, वो आपकी रीजनिंग की क्लास लेते हैं, ठीक है। मैं आपके राजस्थान जीके की जितने भी पार्ट हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, उनकी क्लास लूँगा। इसके अलावा बहुत ही एक शानदार टीचर हैं हमारे मित्र, वो आपकी मैथ की क्लास लेंगे। दोस्तों, करंट की क्लासें भी आपके इस पर अवेलेबल कराई जाएंगी, हिंदी की क्लासें और इंग्लिश की क्लासें भी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा इंडिया जीके की जो क्लासें हैं वो भी आपके उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि जिन कोचिंगों में आप 10,000, 15,000, 5,000 रुपये दे करके कोर्स खरीदते हो, उससे भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज ये मेरी तरफ से पहली क्लास है आप लोगों के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, तो मैं आज आपके राजस्थान कला संस्कृति शुरू कर रहा हूं और राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग, जो कि पहला चैप्टर है हमारा, राजस्थान की स्थापत्य कला के नाम से भी मिलता है और इसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच में चलेगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें। मैं नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाया? कला संस्कृति, राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान के दुर्ग पहला चैप्टर है आपका और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाया? तो दोस्तों, इसे कुंभलगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, खंडार का किला। तो देखो, कुंभलगढ़ का किला जो है वो राजसमंद में है, जयगढ़ का किला आपके जयपुर में है, नाहरगढ़ का किला आपके जयपुर में है और खंडार का किला सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब याद रखना है, कई जगह इस चिल्ल का टीला को हम चील का टीला भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? चील का टीला। एक ही बात हो जाती है, चाहे चिल्ल का टीला कहो चाहे चील का टीला कहो, एक ही बात हो जाती है दोस्तों। तो ये कौन सा किला है जिसे हम चिल्ल का टीला कहते हैं? क्योंकि जो चिल्ल नाम की एक पहाड़ी है, चिल्ल नाम का क्या है दोस्तों? पहाड़ी। चिल्ल नाम की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है जयगढ़। क्या नाम है? जयगढ़। और लाडलो, जयगढ़ कहाँ पर है? आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। जिस किले का निर्माण कराया था जय सिंह ने। किसने कराया था? जय सिंह ने। और जय सिंह के नाम पर ही जयपुर का नाम जयपुर रखा गया है और इस किले का नाम रखा गया है जयगढ़। क्या नाम रखा गया है? जयगढ़ रखा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। राठौड़ शासक राव जोधा ने, ठीक है, राव जोधा ने जोधपुर में 1459 में किस किले की नींव रखी थी? भटनेर, सिवाना, नाहरगढ़, मेहरानगढ़। तो दोस्तों, कहाँ की बात कर रहा है? जोधपुर की बात कर रहा है। राव जोधा ने 1459 में किले का निर्माण करवाया था। अब यहाँ को ऑप्शन पर हमें ध्यान देना है। देखो, भटनेर पड़ता है हनुमानगढ़ में। भटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सिवाना दुर्ग जो है यह बाड़मेर में है। नाहरगढ़ जो है ये आपके जयपुर में है और मेहरानगढ़ की अगर बात करें तो दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1459 में राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण कराया था और इस किले की जो नींव है, नींव का पत्थर करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से रखा था। किसने रखा था? करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से रखा था। लाडलो, ध्यान देने वाली बात है, करणी माता ने राठौड़ों का हमेशा साथ दिया था। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी। वहां करणी माता ने बीकानेर में आशीर्वाद दिया था राव बीका को और करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी 1488 में। और जब हम राव जोधा की बात करते हैं, जोधपुर की बात करते हैं, तो वहां करणी माता स्वयं गई थी जोधपुर में और मेहरानगढ़ किले की नींव का पहला पत्थर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से रखा था, ठीक है लाडलो। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? अब लाडलो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी सुवर्णगिरी और एक नाम होता है सुवर्णगिरी। क्या होता है? सुवर्णगिरी। ध्यान देना, यहाँ शब्द शुद्धि
आपके राजस्थान जीके में ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जहां पर आपको शब्द शुद्धि का ध्यान देना पड़ेगा। यह भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वर्णगिरी तो लाल लो क्या हो गया, सोने का पहाड़ हो गया। और सोने का पहाड़ कहा जाता है जैसलमेर के किले को, जिसे हम सोनारगढ़ भी कहते हैं। लेकिन जब पूछ रहा है आपसे कि स्वर्णगिरी किला किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या है, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो लाडलो सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को। किसको कहते हैं, जालोर दुर्ग को हम सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए वीरो। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? किसने रावल जैसल भाटी ने करवाया था? लाडलो जब कभी कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है और आपसे पूछा जाता है किले का नाम, तो ध्यान रखना ज्यादातर जो किले हैं और ज्यादातर जो नगर हैं वो किसी ना किसी राजा के नाम पर बसाए गए हैं और उन किलों का नाम भी किसी ना किसी राजा के नाम पर रखा गया है। तो बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा तुक्का लगाने का सिस्टम मैं आपको बता के चल रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को। तो जूनागढ़ का किला, भटनेर दुर्ग, सोनारगढ़, रणथंभौर। तो लाडलो जूनागढ़ का किला तो कहां पर है, बीकानेर में है। भटनेर दुर्ग जिसका 1805 में नाम बदला गया था, सूरत सिंह भाटी ने बदला था। भटनेर दुर्ग जो है वो आपके हनुमानगढ़ में है। सोनारगढ़ का किला जो है ये आपके जैसलमेर में है। रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब रावल जैसल भाटी ने भैया किस दुर्ग का निर्माण कराया है? तो ज्यादातर तो लाडले कराते हैं भटनेर, क्या करके आ जाते हैं, भटनेर करके आ जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है जैसल भाटी के नाम पर ही 1155 ईस्वी में एक नगर बसाया गया था लाडलो, जिसका नाम था जैसलमेर। क्या नाम था, जैसलमेर नाम था। और जैसलमेर का जो किला है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है और जब सूरज की किरण इन पर पड़ती हैं, इन पीले पत्थरों पर पड़ती हैं तो वो सोने के समान चमकती हैं। इसी कारण इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो लाडलो यहां पर क्या हो गया, सोनारगढ़ हो गया। रावल जैसल भाटी ने 1155 में सोनारगढ़ के किले का निर्माण कराया था और इसी समय जैसलमेर नगर बसाया था। और इसी 1155 में जैसलमेर के किले में, सोनारगढ़ के किले में, आपके स्वर्णगिरी किले में एक कुआं बनवाया था। क्या बनवाया था, एक कुआं, और जिसे कहते हैं हम जैसल कुआं। क्या कहते हैं लाडलो, जैसल कुआं कहते हैं। हालांकि इसके बारे में किंवदंती है कि भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। किससे किया था, अपने चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। लेकिन लाडलो जब अपन इतिहास उठा करके देखते हैं तो यह बात निकल करके आती है कि 1155 ईस्वी में जब रावल जैसल भाटी ने जैसलमेर नगर बसाया और जो जैसाड़ का किला बनवाया था यानी कि सोनारगढ़ बनवाया था, उसी समय इस कुएं का निर्माण भी कराया था। और इस पूरे किले में एकमात्र जल स्रोत है, पीने के काम में आने वाला पानी का एकमात्र स्रोत है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसल कुआं कहते हैं। ठीक है लाडलो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में अवस्थित है? किसकी बात कर रहा है भाई, औरंगजेब की बात कर रहा है। ठीक है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन कहां पर है, झालावाड़ में। जूनागढ़ का किला कहां पर है, बीकानेर में। तारागढ़ का किला दो है लाडलो, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। दो तारागढ़ के किले हैं और एक है अचलगढ़ का किला जो कि कहां पर है, आपके सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। ठीक है, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया लाडलो? गागरोन दुर्ग में करवाया था। किसने करवाया है, औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया है। और गागरोन का दुर्ग लाडलो कहां पर है, झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। ये एक भारत का ऐसा मात्र एक किला है जो कि बिना किसी नींव के और चट्टान पर खड़ा हुआ है, यानी कि इस किले की नींव नहीं है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पानी से। अरे लाडलो, आपने पद्मावती का नाम तो सुना ही होगा, और जो पद्मावती के पास में एक मस्त सी चीज थी, चीज गजब वाली, और उसका नाम था हीरामन तोता। जो आप सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं हीरामन तोते की बात कर रहा हूं लाडलो। तो जो हीरामन तोता है वो आपके जो प्रजाति थी उस तोते की, उसको कहते हैं हम गागरोनी तोते या राय तोते कहते हैं। वो भी इसी किले से ही उड़ करके गया था वहां पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका,
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी या शिल्पकार कौन है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैंने आपको बहुत ही शानदार से ऑप्शन सेट करके दिए हैं, क्योंकि जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे शिल्पकारों के नाम हैं लाडलो। किसके नाम हैं? शिल्पकारों के नाम हैं। अब बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? केशव दत्त, मंडन, चित्तवन, केकैया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हाल के ही एक राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो लाडलो कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और महाराणा कुंभा की एक रानी थी जिसका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? कुंभल देवी। उस कुंभल देवी के नाम पर ही इस किले का नाम रखा गया था कुंभलगढ़। क्या नाम रखा गया था? कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ का जो शिल्पकार है लाडलो, उसका नाम क्या है? मंडन। क्या नाम है? मंडन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है। यानी कि दुर्गों के प्रकार की बात आ जाती है लाडलो। किसकी बात आ गई? दुर्गों के प्रकार की बात आ गई। देखो, दुर्गों के प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं 4। कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। यानी कि कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार माने जाते हैं, और मनुस्मृति के अनुसार यानी कि या फिर कहें कि शुक्राचार्य के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 9 प्रकार माने जाते हैं। अब मैं यहाँ परिभाषा बता देता हूँ आपको कि देखिए, जो 4 दुर्गों के मुख्य प्रकार हैं, मुख्य जो प्रकार माने जाते हैं, उनमें एक आता है जल दुर्ग। क्या आता है? जल दुर्ग, जिसे हम औदक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औदक दुर्ग। यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहलाता है। दूसरा आता है वन दुर्ग। क्या आता है? वन दुर्ग। यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से वन से घिरा हुआ हो या वृक्षों से घिरा हुआ हो, उसको हम वन दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा लाडलो एक आता है धानवन दुर्ग। क्या आता है? धानवन। अरे लाडलो, धानवन का अर्थ होता है धूल। क्या होता है? धूल। धा से धानवन, धा से धूल। और धूल कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा? रेगिस्तान में मिलती है। कहां पर मिलती है? रेगिस्तान में मिलती है। और ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हों या धूल में बने हों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। और एक चौथा प्रकार आता है जिसे कहते हैं लाडलो हम गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। यानी कि पहाड़ी पर बना हुआ, पर्वत पर बना हुआ दुर्ग या किसी गिरि पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। और हमारे राजस्थान की बात तो छोड़िए लाडलो, पूरे भारत में जो सर्वाधिक प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं? गिरि दुर्ग हैं। कैसे दुर्ग हैं? गिरि दुर्ग हैं। अब मैंने कुछ एक यहां और नाम दिए हुए हैं ऑप्शन में, देखिए, एरण दुर्ग। कैसा दुर्ग? एरण दुर्ग। यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हो? कटीली झाड़ियों से और बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हो, उसे हम एरण दुर्ग कहते हैं। पारिख, अगला ऑप्शन क्या है? पारिख। खा पकड़ लो लाडलो, खा, पारिख। और एक होता है पारिद। शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, पारिख और पारिद। पारिद का अर्थ होता है, रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं ना परिधि, मैथ वाले सर पढ़ाते हैं ना परिधि, उसकी परिधि मोटी, उसकी परिधि पतली। तो भाई साहब वही वाली परिधि है। यानी कि किले के चारों तरफ की जो दीवार होती है, जिसे हम परकोटा कहते हैं, परिधि कहते हैं, जिसे कोट कहते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे घर के चारों तरफ की जो दीवार होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ऐसे ही किले के चारों तरफ जो परिधि बनी हुई होती है, परकोटा होता है, वो परिधि प्रकार के दुर्ग होते हैं। और एक होता है पारिख। क्या होता है? पारिख। पारिख में खा पकड़ लो लाडलो, खा से पारिख और खा से हो जाता है खाई। यानी कि खाई क्या होती है? यानी कि किले के चारों तरफ गड्ढे बने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, खाई बनी हुई है, उनमें पानी है, उनमें कांटे हैं, उनमें पत्थर हैं, उनमें आपके जहरीले जीव जंतु हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। और इस प्रकार के हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से 3 दुर्ग मिलते हैं पारिक प्रकार के। एक तो है आपका भरतपुर का किला जिसे हम लोहागढ़ का किला कहते हैं लाडलो, और एक है डीक का किला जिसे हम जल महलों की नगरी कहते हैं। डीक का किला भरतपुर में ही पड़ता है। और एक तीसरा जो दुर्ग है उसे कहते हैं हम जूनागढ़ का किला। कौन सा है लाडलो? जूनागढ़ का किला, जो कि आपके कहां पर है? बीकानेर में। इस तरीके से हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से 3 दुर्ग हैं जो कि कैसे हैं? पारिक दुर्ग हैं लाडलो। कैसे हैं? पारिक दुर्ग। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? धानवन। धानवन क्या हो गया? यानी कि धूल में बने हुए या रेगिस्तान में बने हुए। ठीक है,
और क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से खाई से घिरे हुए हों या खाई होती है वो क्या कहलाता है लाडलो? क्या हो जाएगा आंसर? पारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिक। पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए चल रहा हूं। और लाडलो रट लेना, रट घोट के पी जाना, चाहे चीनी के साथ में पियो, चाहे आप लहसुन के साथ में पियो, चाहे अदरक के साथ में पियो, लेकिन इनको घोट के पी जाना, क्योंकि फिर कह के चल रहा हूं क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और सभी तक कर दो शेयर। और दोस्तों अगर आप अपने गुरुजी से सच्चाई प्यार करते हो तो दोस्तों एक कांड करके बता दीजिए। आपके गुरुजी जैसे कांडी है ना, आप भी एक कांड करके बता दो। लाडलो कसम है आपको आपकी मोहब्बत की, आपका जो सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है आपको। आप सभी के सभी है ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाना है इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। लाडलो देखो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। तो कुंभलगढ़ की जो दीवार की लंबाई है वह है लाडलो 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट क्या है दोस्तों, इसमें 32 किलोमीटर करके आ जाता है। कितनी कर देता है? 32 किलोमीटर कर देता है। अब होता क्या है, स्टूडेंट ने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा तो पढ़ लिया, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान तो कहीं इधर उधर चला गया। क्योंकि लाडलो कुंभलगढ़ के किले का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने कराया है। और राणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल जो 84 दुर्ग हैं, मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कराया था महाराणा कुंभा ने। किसने कराया है? महाराणा कुंभा ने कराया है। इसी कारण लाडलो, इसी कारण बच्चा कंफ्यूज होकर क्या कर देता है? 32 कर देता है। और जब ये क्वेश्चन आया है ऑप्शन में आपके 32 जरूर मिला है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं दूसरी। ये जो कुंभलगढ़ की दीवार है इसे कहा जाता है भारत की महान दीवार। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं लाडलो? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है। इसी कारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। विश्व की दूसरी दीवार अगर पूछता है तो वो हमारे भारत में है। और भारत में भी लाडलो कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में भी लाडलो कहां पर है? राजसमंद में है। और राजसमंद में भी लाडलो कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। यानी कि कुंभलगढ़ के किले के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है वो कितनी लंबी है लाडलो? 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसे हम भारत की महान दीवार के नाम से जानते हैं। इसे हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब लाडलो ध्यान देना है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। तो देखो नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। सज्जनगढ़ कहां पर है लाडलो? ये आपके उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में, जिसे हम सज्जन पैलेस के नाम से जानते हैं, मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। पढ़ाऊंगा जब मैं राजस्थान के महल आएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से सज्जन महल को पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अंदर से आता है इसमें। ठीक है, तो सज्जन है, इसे हम बाड़ी बिलास के नाम से भी जानते हैं सज्जनगढ़ को। ठीक है, इसे हम लघु दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। जयगढ़ कहाँ पर है लाडलो? जयपुर में है। तो कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ लाडलो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि 1734 ईस्वी में, कब? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने पंगा ले लिया था मराठों से। किससे ले लिया था? मराठों से पंगा ले लिया था। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। 1734 में जब मराठों का आगमन होता है हमारे राजस्थान में, सर्वप्रथम बूंदी से प्रवेश करते हैं। बूंदी से ही उनको मदद के लिए बुलाया गया था। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको जब ये टॉपिक आएगा। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1734 में मराठे प्रवेश कर चुके थे हमारे राजस्थान में, और मराठों ने सबसे ज़्यादा लूटपाट मचाई थी। ठीक है, यानी कि टैक्स लिया करते थे, टैक्स। ठीक है, वसूली लिया करते थे। तो भाई अब हुआ क्या, इन्होंने जयपुर की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आक्रमण ही जयपुर रियासत पर किए थे इन्होंने, मराठों ने। ठीक है,
तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की रक्षा करने के लिए, मराठों से जयपुर की रक्षा करने के लिए 1734 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया और उस किले का नाम रखा गया था नाहरगढ़। क्या नाम रखा गया था? नाहरगढ़ उस किले का नाम रखा गया था। ठीक है, लेकिन लाडलो ध्यान रखना है, नाहरगढ़ से पहले इस किले का जो नाम रखना तय हुआ था वो रखना तय हुआ था सुदर्शनगढ़। क्या हुआ था? सुदर्शनगढ़। क्योंकि इसमें भगवान सुदर्शन का, चक्रधारी सुदर्शन का एक मंदिर बना हुआ है, इसी कारण प्राचीन मंदिर है, वो हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, इसी कारण इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। लेकिन लाडलो यहाँ एक पंगा हो गया। हुआ क्या? यहाँ पर एक भोमिया देवता थे, भोमिया देवता, और उनका नाम था नाहर सिंह भोमिया बाबा। क्या नाम था? नाहर सिंह भोमिया बाबा। ठीक है, नाहर सिंह भोमिया बाबा। नाहर सिंह भोमिया बाबा ने क्या किया? ये उनकी तपोस्थली थी नाहर सिंह भोमिया बाबा की, और जब इस यहाँ पर इनकी तपोस्थली पर किले का निर्माण शुरू हुआ तो दिन में तो निर्माण हो और रात को नाहर सिंह भोमिया बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों से वो निर्माण कार्य को फोड़ दें। ठीक है, निर्माण कार्य को फोड़ दें। जब दरबारी विद्वानों से जयसिंह ने बात की कि आखिर ये चल क्या रहा है, माजरा क्या है, तो एक जयसिंह का दरबारी विद्वान था जिसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? पुंडरीक रत्नाकर। उस पुंडरीक रत्नाकर ने सारा वाक्य बताया जयसिंह को कि यहाँ पर कुछ जो चमत्कारिक शक्तियां हैं, एक नाहर सिंह भोमिया नाम का एक बाबा यहाँ पर उसकी तपोस्थली थी, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी किले का निर्माण हो, तो वो क्या करता है? रात के समय में इसको फोड़ देता है। इस नाहर सिंह भोमिया बाबा से पुंडरीक रत्नाकर ने अपनी शक्तियों से बात की, तो अब नाहर सिंह बाबा ने कहा कि यहाँ पर जब किला बने, मैं एक ही शर्त पर किला बनने दूंगा कि इस किले का नाम मेरे नाम पर रखा जाए और मेरे लिए कोई दूसरा स्थान रहने के लिए दिया जाए। ठीक है, तो इस नाहर सिंह भोमिया बाबा को अंबागढ़, जिसे हम आमेर कहते हैं, वहां पर एक चौबुर्जा गढ़ी बनी हुई है, उस चौबुर्जा गढ़ी पर नाहर सिंह भोमिया बाबा को स्थापित किया गया था लाडलो, और इस बाबा के नाम पर किले का नाम क्या कर दिया गया? नाहरगढ़ कर दिया गया। इसे हम एक जैसे 9 महलों वाला किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जैसे 9 महलों वाला किला भी कहते हैं। और हमारे राजस्थान में नाहर सिंह भोमिया बाबा बड़ा ही प्रसिद्ध है, और वैसे भी हमारे राजस्थान में लाडलो 2 भोमिया बाबा बड़े प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक का नाम तो है नाहर सिंह भोमिया बाबा जो कि चौबुर्जा गढ़ी अंबागढ़ यानी कि आम्बेर जयपुर में स्थित है, और दूसरा एक भोमिया है जिसका नाम है सूरजमल। क्या नाम है? सूरजमल, जो कि आपके दौसा में है। कहां पर है? दौसा में। सूरजमल भोमिया दौसा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। कौन से दुर्ग का? रणथंभौर दुर्ग। और लाडलो रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। क्या नाम है? हल्लापोल, पांडनपोल, अखेपोल, नौलखा दरवाजा। तो लाडलो यहाँ रणथंभौर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। क्या नाम है? नौलखा दरवाजा, हाथी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, ये कई सारे प्रवेश द्वार हैं रणथंभौर दुर्ग के, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? नौलखा दरवाजा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला क्या है लाडलो? स्थापत्य कला यानी कि मंदिर हुए, मस्जिद हुए, महल हुए, हवेलियां हुई, छतरियां हुई, आपके किले हुए, दुर्ग हुए, इनका निर्माण सबसे ज़्यादा किसने कराया? ठीक है, यानी कि वो चीज़ जिसमें पत्थर ईंट वगैरह लगी हो वो आपके स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और स्थापत्य का पितामह हमारे राजस्थान में पूछता है तो लाडलो कौन है? अकबर है, मिर्जा मानसिंह है, राव मालदेव है, राणा कुंभा है। तो लाडलो यहाँ पर कौन हो जाएगा? राणा कुंभा हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाली जो रियासत है उसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है? मेवाड़। और मेवाड़ में कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। और इन 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण कराया। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह कहते हैं, या राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इसी राणा कुंभा को दुर्गों का पितामह कहते हैं, इसी राणा कुंभा को दुर्गों का निर्माता कहते हैं, इसी राणा कुंभा को दुर्गों का जनक कहते हैं। और राणा कुंभा के शासन काल को
हम कहते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्या कहते हैं लाडलो? राजस्थान की स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहते हैं। एक साथ आपके 7-8 क्वेश्चन क्लियर कर दिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया? जस्ट अभी बताया है आपको। कितने दुर्गों का निर्माण कराया? 32, 36, 48, 84। तो लाडलो मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया है किसने? कुंभा ने। 32, 36, 48, 84। तो लाडलो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32। 36 याद रखना है। 36 क्या है? यह कुंभलगढ़ किले का परकोटा है। और 84 क्या है? यह मेवाड़ में कुल दुर्ग हैं। मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने हैं लाडलो? 84। कितने हैं? 84। और सर्वाधिक दुर्गों वाली जो रियासत है उसका नाम भी क्या है? मेवाड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया? ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। लाडलो नई चीज पढ़ाता हूं तुम्हारे लिए, नई चीज। ठीक है, पहले तो बात करेंगे यूनेस्को है क्या। तो देखो यूनेस्को जो है एक संस्था का नाम है। ठीक है, एक संस्था का नाम है और ये प्राचीन धरोहर जो है, ठीक है, प्राचीन धरोहरों का रखरखाव का काम करती है। ठीक है, अब गुरुजी ये यूनेस्को कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई? तो लाडलो 16 नवंबर, कब? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? पेरिस। और गुरुजी पेरिस कहाँ पर है लाडलो? फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को पेरिस में इस यूनेस्को का मुख्यालय बनाया गया। और यूनेस्को का मुख्य काम क्या है? जो हमारे विश्व की धरोहर हैं, ठीक है, उनका रखरखाव करना, ये इसका मुख्य काम है। तो अब बताइए राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया? 6, 7, 8, 9। तो लाडलो अब कई स्टूडेंट तो इसका आंसर करके 6 आ जाते हैं, हालांकि ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। देखो यहां पर पूछे गए हैं स्थल। क्या पूछे गए हैं? स्थल, यानी कि कुल स्थल कितने हैं? तो 9 हो जाते हैं। और अगर पूछता है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया, तो अगर आपसे पूछता है किले, तो लाडलो किले कितने हैं? 6। कितने दुर्गों को शामिल किया गया? 6। बाकी 3 अन्य स्थान हैं। अब बात कर लेते हैं लाडलो अन्य स्थानों की। तो देखो 6 तो किले हैं, ठीक है, 6 किले हैं। इसके अलावा ये तो 6 किले हो गए। 7वें की अगर बात करें तो 7वां जो सबसे पहले अगर शामिल किया गया है उसको वो 1985 में किया गया था। ठीक है, 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहां पर है? भरतपुर में। 1985 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है लाडलो। 8वें की अगर बात करें तो लाडलो 8वां 2010 में शामिल किया गया था और उसका नाम है जंतर मंतर वेधशाला। क्या नाम है लाडलो? जंतर मंतर वेधशाला। ठीक है, जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया था 2010 में। और 9वें स्थल का बात करें, 9वें स्थल की अगर बात करें लाडलो तो 6 जुलाई 2019, ठीक है, 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर का परकोटा, ठीक है, या जयपुर शहर की दीवार, इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। इस तरीके से हमारे राजस्थान के कुल कितने स्थल हैं लाडलो? 9। और अगर किले पूछता है तो कितने हैं? 6। कितने किले हैं? 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं किसके? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं जैता, नापा पूंजा, मंडन, अत्रि महेश। ठीक है लाडलो, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है? ये आपके जो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लगा हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं, शिल्पकार हैं, उनका नाम है लाडलो अत्रि महेश। क्या नाम है? अत्रि महेश। और इस अत्रि महेश को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको कहते हैं हम अवि कवि। क्या कहते हैं? अवि कवि। बाप बेटे हैं, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों बाप बेटे हैं। इनको हम अवि कवि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
किस प्रसिद्ध दुर्ग की नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, कुंभल दुर्ग। ठीक है, तो लाडलो कौन सा दुर्ग है अबुल फजल ने जिसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? अब नंगे का अर्थ ये नहीं है कि बाकी के जो दुर्ग हैं उन्होंने पैंटी पहन रखी हो या जीन्स पहन रखा हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई जीन्स वगैरह पहन रखा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत किले हैं। तो इसका जो सही आंसर है लाडलो वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। देखो लाडलो, रणथंभौर दुर्ग जो है वो 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है जिसमें नाम है रण एवं थंभ पहाड़ी। क्या नाम है? रण एवं थंभ पहाड़ी। और ये जो किला है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इन 7 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ही ये किला बड़ा ही सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। इसी कारण इन 7 पहाड़ियों से सुरक्षित होने के कारण ही इस किले को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। और ये कथन किसका है लाडलो? अबुल फजल का है। किसका है? अबुल फजल का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भटनेर दुर्ग का निर्माता कौन था? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। तो लाडलो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भटनेर दुर्ग है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है लाडलो? हनुमानगढ़ में है। ठीक है गुरुजी, हनुमानगढ़ में हो गया। इस दुर्ग का पहले नाम था भटनेर दुर्ग, जिसे हम हनुमानगढ़ कहते हैं। हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो था भटनेर। क्या नाम था? भटनेर। लेकिन 1805 में, ठीक है, 1805 में यहाँ का एक भाटी राजा हुआ था जिसका नाम था सूरत सिंह भाटी। क्या नाम था? सूरत सिंह भाटी। सूरत सिंह भाटी ने मंगलवार के दिन इस किले पर दोबारा विजय प्राप्त कर ली, जो कि इसके पूर्वजों का यहाँ पर शासन चलता था। मंगलवार के दिन इसने आक्रमण किया और इसे विजय प्राप्त हुई। अब मंगलवार का दिन हो गया लाडलो हनुमान जी का, और हनुमान जी का वार कौन सा है? मंगलवार। और इसने क्या किया? हनुमान जी का मंदिर बनवाया और भटनेर का नाम बदल के क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? हनुमानगढ़। लेकिन यहां पूछ रहा है कि इसका निर्माता कौन था। तो लाडलो इसका निर्माता है राजा भूपत। ठीक है, भाटी राजा भूपत ने इस किले का निर्माण लगभग 295 ईस्वी में कराया था। अब मैं लगभग क्यों कह रहा हूं लाडलो, वो समझ लीजिए आप, क्योंकि इसके जो निर्माण का समय है वो ऑथेंटिक नहीं है। कई जगह 295 है, कई जगह 297 दे रखा है, इसीलिए इसका निर्माण का समय भी नहीं पूछा जाता है। और यह किंवदंतियों के अनुसार है कि भाटी राजा भूपत, जो कि भगवान कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे थे। कौन सी में? भगवान कृष्ण के वंशज थे, इनकी 90वीं पीढ़ी में जन्मे थे भाटी राजा भूपत, और इन्होंने 295 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। तो लाडलो जो बाला किला है वो कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, इस बाला किला को हम अन्य कई नामों से जानते हैं। इसे हम कुंवारा किला भी कहते हैं। ठीक है, इसी किले को हम बड़ा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा किला भी से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दुर्ग में सूफी संत मीठे शाह, जिसे हम हमीमुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, की दरगाह स्थित है? गागरोन, जालौर, तारागढ़, रणथंभौर। तो देखो, गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ में है। जालौर दुर्ग, जिसे हम जाबाली दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में है। तो संत मीठे शाह की जो दरगाह है लाडलो वो कहाँ पर है? गागरोन के किले में। ठीक है, कहाँ पर है? गागरोन के किले में है। मेरी पंक्तियां आती हैं कि काली सिंध और आहू के बीच, काली सिंध आहू के बीच, जालिम पीपा मीठे बीज। काली सिंध आहू के बीच, जालिम पीपा मीठे बीज। तो लाडलो जो काली सिंध और आहू नदी है उसके संगम पर बना हुआ है आपके गागरोन का किला।
ठीक है, बीच मतलब संगम पर बना हुआ है। जालिम पीपा मीठे बीज, तो जालिम यानी कि इस किले के परकोटे को कहते हैं हम जालिम कोट। क्या कहते हैं? जालिम कोट कहते हैं। जालिम पीपा, संत पीपा का नाम सुना होगा। संत पीपा की छतरी बनी हुई है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था, यहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि संत पीपा का जो मुख्य मंदिर है वो आपके बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में, जहां चैत्र पूर्णिमा के दिन उनका मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मीठे शाह की यहां पर क्या बना हुई है? दरगाह। जालिम पीपा मीठे बीज, बीजल देव ने 7वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया था। और मीठे से बने मीठे शाह, क्या बने? मीठे शाह की यहां पर क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा किला ही पढ़ा दिया मैंने आपको। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? यह इतनी ऊंचाई पर बना है कि कोई पगड़ीधारी पुरुष इसे ऊपर की ओर देखे तो उसकी पगड़ी सिर से गिर जाए। सबसे पहले तो यह बात याद रखनी है कि हमें यह कथन किसका है? अबुल फजल का। किसके बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर दुर्ग। अब लाडलो यहाँ पर ध्यान देना है, तो ये बात कही गई है कुंभलगढ़ के बारे में। किसके बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में। अब अगर आपके ऑप्शन में कुंभलगढ़ ना होता तो लाडलो आपके ऑप्शन में होता कटारगढ़। क्या होता? कटारगढ़। क्योंकि कुंभलगढ़ किले के अंदर कटार की आकृति, कटार जो घुसेड़ने वाली होती है, ठीक है, मारने, एक हथियार होता है एक तरीके का, उस कटार की आकृति का बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग, और उसी को हम क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। और इसी कटारगढ़ को हम मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में किंवदंती है कि इसी कटारगढ़ से, कटारगढ़ के ऊपर बैठ करके या कटारगढ़ से पूरे मेवाड़ पर निगाह रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो लाडलो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो तारागढ़ का किला है लाडलो, वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? गढ़ बीठली, यानी कि बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली नामक एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी कारण इसको गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? कोसवर्धनगढ़, भैंसरोडगढ़, त्रिभुवनगढ़, चित्तौड़गढ़। तो लाडलो राजस्थान का जो वेल्लोर है, वेल्लोर क्या है? एक टापू का नाम है, और ये जो वेल्लोर है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और हमारे राजस्थान में भी एक ऐसा स्थान है जिसे कहते हैं हम भैंसरोडगढ़। क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़। गुरुजी भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यानी कि इसे हम भैंसरोडगढ़ का किला कहते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से। इसी कारण इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और इस भैंसरोडगढ़ के किले का निर्माण लाडलो 2 लोगों ने कराया था, जिसमें एक का नाम तो था भैंसा। क्या नाम था? भैंसा। और एक का नाम था रोड़ा। क्या नाम था? रोड़ा। ये तो है रोड़ा चारण, और ये है भैंसा सहाय। ठीक है, यानी कि ऐसे याद रख लेना, अमित शाह के भैया भैंसा शाह। ठीक है, तो देखो दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों व्यापारी हैं। और ये इस किले के बारे में एक बात यह भी है कि ये एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों ने कराया था। किसने कराया था? व्यापारियों ने कराया था। ठीक है, भैंसा के नाम से तो ले लिया हमने भैंस, और रोड़ा के नाम से ले ली रोड, और क्या हो गया? भैंस रोड। और क्या बनवाया? किला, और किले को कहते हैं हम गढ़। तो इस तरीके से नाम क्या हो गया? भैंसरोड गढ़। वाह वीरो, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। लाडलो फिर कह रहा हूं एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। और तुम्हारे जो प्यारे से प्यारा है, जितने भी तुम्हारे प्यारे से प्यारे हैं, तुम्हें उनकी कसम है स्टेटस पर जरूर लगा लेना इसको। चाहे एक दिन के लिए लगाओ, एक बार लगा के चाहे भले डिलीट कर देना, लेकिन बाबू रे, बेबी रे, एक बार जरूर अपने स्टेटस पे लगा लेना। आपके ऋषि तोमर सर की छाती चौड़ी हो जाए, एकदम मोदी जी की तरह 156 इंच की हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है? क्या लाडलो? सुवर्णगिरी।
ठीक है। तो सुवर्णगिरी, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़, जूनागढ़। तो लाडलो जालोर दुर्ग को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग को किस नाम से जानते हैं हम? सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, भारत का एकमात्र तोप ढालने का कारखाना किस किले में स्थित था? भैया तो भारत का एकमात्र ऐसा किला जहां पर तोप ढालने का कारखाना यानी कि तोप बनाने का कारखाना था। और भाई साहब ऐसा काम तो कौन कर सकता है? जो कि मुगलों से अच्छे रिश्ते रखता हो। और मुगल जिसके यानी कि अकबर जिसके फूफा लगते थे वो कौन थे? जयपुर के राजा थे। और उन्होंने ही अनुमति दी थी यहां पर किसकी? तोप का कारखाना बनाने की, तोप ढालने की, तोप बनाने की, ठीक है। तो भाई आमेर के किले में, रणथंभौर के किले में, चित्तौड़ के किले में और जयगढ़ के किले में। तो लाडलो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जयगढ़ का किले में। और जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। और यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है, पहियों पर चलने वाली जो तोप है जिसे हम जयबाण कहते हैं, वो भी यहीं पर रखी हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्न में से किस किले में स्थित है? मैंने जस्ट अभी ये पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जिसे हम एशिया की भी कहते हैं, भारत की भी कहते हैं, दुनिया की भी सबसे बड़ी तोप मान करके चलते हैं। तो ये कहां पर रखी हुई है? नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़। तो लाडलो लोहागढ़ की तो लाखा तोप है, जो भाई साहब अकबर के जो दिल्ली के मुगलों के किले थे उसको भी तोड़ डाला था उस लाखा तोप ने, ठीक है। तो उसकी तो बात ही क्या करनी, यहां पर पूछा है जयबाण तोप के बारे में। तो जयबाण तोप जो है लाडलो कहां पर रखी हुई है? जयगढ़। और जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जयबाण तोप की। देखो पहियों पर चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है इसको, ठीक है। ज्यादातर तोपें जो हैं हाथियों से खींचकर ले जाई जाती थी, लेकिन ये इसमें पहिए लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पहिए, ठीक है। इस तोप का निर्माण 1720 में करवाया गया था। कब? 1720 में करवाया गया था। और इसके बारे में किंवदंती है कि इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था। कितनी बार? सिर्फ एक बार चलाया गया था। 1720 में इस तोप को चलाया गया था इसकी टेस्टिंग के लिए। और जब चलाया गया तो इसका जो गोला है लाडलो वो चाकसू में जाकर के गिरा था। चाकसू जयपुर के पास में एक स्थान है, चाकसू में जाकर के गिरा था। और इस चाकसू में जहां जाकर के गिरा वहां उस स्थान पर एक तालाब बन गया था। इतना गड्ढा हुआ, इतना भयंकर गड्ढा हुआ कि वहां पर एक तालाब बन गया। और वो गोले से बना था तालाब, इसी कारण उस तालाब का नाम रख दिया गोलेराव तालाब। क्या नाम रख दिया? गोलेराव तालाब उसका नाम रख दिया गया। लाडलो कहते हैं कि इस तोप को चलाने का जो अंजाम है वो बहुत ही खतरनाक हुआ था। किंवदंती है कि जब यह तोप चलाई गई थी तो इसकी कंपन और जो गूंज है इतनी भयंकर थी कि कई सारे पशु पक्षी मर गए थे, कई सारे आदमी इंसान जो है बहरे हो गए थे, उनके कान के पर्दे फट गए थे। और कहा जाता है कि जो गर्भवती पशु और पक्षी थे और जो महिलाएं थी उनके गर्भ तक गिर गए थे। इतना भयंकर इसका कंपन और गुंजन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जो तोप है वो कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ के किले में रखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकमात्र किला जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। तो भाई साहब मुस्लिम शैली में तारागढ़, मैगजीन, आमेर, बाला किला। तो तारागढ़ किला दो जगह मैंने बता दिया, बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। मैगजीन दुर्ग जिसे हम अकबर का किला कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, वो कहाँ पर है? अजमेर में है। आमेर का किला आपके जयपुर में है। बाला किला आपके अलवर में है, जिसका निर्माण हसन खां मेवाती ने कराया था, ठीक है। हसन खां मेवाती कौन है? राणा सांगा का साथ देने वाला। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था। और राणा सांगा का सेनापति बनकर के लड़ा था वही हसन खां मेवाती, इसी बाला किला का शासक था, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान का एकमात्र किला जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है, आधा अधूरा नहीं, पूर्णतः मुस्लिम शैली में। और ऐसा किला तो कौन बनवा सकता है? कोई मुस्लिम शासक ही बनवा सकता है। और मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाया गया जो किला है उसका नाम क्या है? मैगजीन दुर्ग, ठीक है। लाडलो इस मैगजीन दुर्ग का जो पुराना नाम है वो है अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला, ठीक है, अकबर का दौलत खाना। और ये जो है कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 में। कब करवाया था? 1570 में। कब करवाया था गुरुजी? तो इसने
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1570 में अकबर ने अजमेर में निर्माण करवाया था एक किले का अपने निवास के लिए, जिसका नाम रखा गया था अकबर का दौलत खाना। ठीक है दोस्तों, लेकिन अकबर से भी आगे और तेज तर्रार निकले अंग्रेज। कौन निकले? अंग्रेज। अंग्रेजों ने इस किले पर 1801 ईस्वी में अधिकार कर लिया था अपना। 1801 में जब अधिकार किया तो अंग्रेज यहां पर अपने शस्त्र रखने लगे थे। क्या रखने लगे थे? शस्त्र रखने लगे थे। और अंग्रेजों ने 1832 में जब राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने इसका मुख्यालय भी किसको बनाया? मैगजीन दुर्ग को बनाया था। और यहां पर शस्त्र रखने लगे, और शस्त्रों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैगजीन कहते हैं। इसी कारण लाडलो इसका नाम क्या पड़ गया? मैगजीन दुर्ग पड़ गया। अंग्रेजों से पहले इस किले का नाम क्या था? अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला से कहते थे। और ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो पर ठकुरानी जाय के पास नहीं है? कौन सा किला? खींवसर का किला, मारोट का किला, कुचामन का किला, हरसौर का किला। लाडलो, ये जो चारों के चारों किले हैं वो कहाँ पर हैं? आपके नागौर में हैं। ये चारों किले जो यहाँ नाम दे रखे हैं, ये चारों किले कहाँ पर हैं? नागौर में। कहाँ पर हैं? नागौर में। और जिसमें वर्तमान में पूरे इंडिया में जो फेमस है वो एक चीज के लिए, वो है आपका खींवसर का किला। कौन सा है? खींवसर का किला। क्योंकि इस खींवसर के किले में फिल्मों की शूटिंग होती है। क्या होती है? फिल्मों की शूटिंग होती है। बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बना हुआ है खींवसर का किला। ठीक है, जो कि आपके नागौर में है। अब लाडलो, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है? ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं। यानी कि ठकुरानी तो भाई छोटी होती है, रानी की बड़ी होती है, मतलब रानी बड़ी होती है। ठीक है, अब रानी तो बड़े बड़े किलों में रहती है, ठकुरानी छोटे किलों में रहती है। और ऐसा किला जो कि किलों के बराबर टक्कर देता है और किसी ठकुरानी के पास में हो, तो वो कौन सा है? कुचामन का किला। कौन सा है लाडलो? कुचामन का किला। और कुचामन का किला कहां पर है? कुचामन में है। ठीक है, और कुचामन कहां पड़ता है लाडलो? नागौर में पड़ता है। कहां पड़ता है? नागौर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाडलो, भमराथल नामक स्थल कहाँ है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भमराथल नामक स्थल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर में, अचलगढ़ सिरोही में। ठीक है, तो भमराथल नामक जो स्थान है लाडलो, वो आपके अचलगढ़ में है। कहाँ पर है? अचलगढ़ का जो किला है। और अचलगढ़ का किला कहाँ पर है लाडलो? माउंट आबू सिरोही में, सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, अचलगढ़ के किले जो कि अचलगढ़ पर्वत पर बना हुआ है, यहीं पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और इसी अचलेश्वर महादेव में एक ब्रह्म खड्ड बना हुआ है, यानी कि भगवान शिव की इसमें मूर्ति नहीं है, यहां पर भगवान शिव का अंगूठा है। और कहते हैं कि वो पाताल लोक तक जाता है। कहां तक जाता है? पाताल लोक तक जाता है। और इसमें नंदी की मूर्ति लगी हुई है, कई मन भजनी नंदी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और वो अष्ट धातु से निर्मित है। किससे है? अष्ट धातु से निर्मित है। आज भी आप इसे जाकर देख सकते हो। यहां पर एक पार्वती की मूर्ति भी लगी हुई है। और एक यहां पर कुंड बना हुआ है जिसका नाम है मंदाकिनी कुंड। क्या नाम है? मंदाकिनी कुंड भी बना हुआ है। अब लाडलो, हुआ क्या? एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। बेवड़ा नहीं है, बेगड़ा। क्या नाम है? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा आया और उसने यहां पर सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदाकिनी कुंड में गाय का खून मिला दिया, काट करके सारा कुछ खंडित कर दिया था। कहते हैं कि मंदिर को लूट पाट करके, और जब अचलगढ़ पर्वत से नीचे उतर रहा था तो ऐसा देवीय प्रकोप हुआ कि जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरा, तलहटी में आया और वहां पर बड़ी बड़ी मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यानी कि भंवरा के समान दिखने वाली मधुमक्खियों ने, यानी कि मोटी मोटी मधुमक्खियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। और इस महमूद बेगड़ा को बेवड़ा बना के छोड़ा था मधुमक्खियों ने। और मधुमक्खियों ने उस जिस स्थान पर आक्रमण किया था उसकी सेना पर, और वो आक्रमण के कारण ही, मधुमक्खियों के आक्रमण के कारण ही उस स्थान का नाम पड़ गया था भमराथल। क्या पड़ गया था? भमराथल। ठीक है लाडलो, फिर कह के चल रहा हूं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और बार बार ये पूछा जाता है, तो रट लेना, घोट लेना, पी लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। आय हाय हाय, क्या गजब का क्वेश्चन है। और अभी के, पिछली बार तो आया ही आया, अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था लाडलो, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था,
जयगढ़ जयपुर का किला, जयपुर में, जसवंत तड़ा जोधपुर में है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ में है। तो लाडलो राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था वो कौन सा है? विजय स्तंभ। और लाडलो विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुम्मा ने कराया था 1440 से लेकर के 48 तक। इस विजय स्तंभ का जो कि 9 मंजिल का बना हुआ है, कितने मंजिल का? 9 मंजिल का बना हुआ है। इसका निर्माण कराया था राणा कुम्मा ने। राणा कुम्मा ने मालवा जिसे मांडू भी कहते हैं, ठीक है, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम से एक युद्ध लड़ा था सारंगपुर में। कहां पर? सारंगपुर में। 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में राणा कुम्मा की जीत हुई थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुम्मा ने चित्तौड़गढ़ के किले में 9 मंजिला जो कि डमरू के समान दिखाई देता है और उस 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण कराया था लाडलो। और इस 9 मंजिला विजय स्तंभ पर 15 अगस्त आजादी का दिन था लाडलो। आजादी का 15 अगस्त आजादी का दिन था। और 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष बाद की बात है जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि 1949 को। कब? 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और लाडलो डाक टिकट कौन जारी करता है? हमारा भारतीय डाक विभाग, ठीक है। तो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। किस पर? विजय स्तंभ पर। और विजय स्तंभ हमारे राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। बोलो गुरुजी मजा आ गो। और लाडलो मजा आ रहा हो ना तो कमेंट में लिखियो गुरुजी मजा आ गो, कसम ते लठ गाड़ दियो एकदम। आज तो तुमने क्वेश्चन को झुंझुना से बजा दियो, कमेंट में लिख डाली हूं बेटा और बेटियों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किस दुर्ग को अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है? अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है तो लाडलो खींवसर का किला, जूनागढ़ का किला, नागौर का किला और किशनगढ़ का किला। तो खींवसर का किला आपके नागौर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, नागौर का किला नागौर में ही है और किशनगढ़ का किला अजमेर में है, ठीक है। अब अमर सिंह राठौड़ का संबंध है लाडलो कहां से? नागौर से। कहां से है? नागौर से है, ठीक है। और इनका जो संबंध है वो नागौर के किले से ही माना जाता है। शाहजहां के दरबार में गए थे शाहजहां की सेवा करने के लिए और शाहजहां ने ही प्रसन्न होकर के इनको नागौर का किला भेंट में दे दिया था, उपहार में दे दिया था, ठीक है। इसी नागौर के किले में अमर सिंह राठौड़ की 16 खम्भों की छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 16 खम्भों की छतरी भी बनी हुई है अमर सिंह राठौड़ की। कहां पर? नागौर के किले में, ठीक है दोस्तों। और इसे ही हम अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा के नाम से जानते हैं, प्रतीक के रूप में उसे जानते हैं। हालांकि अमर सिंह राठौड़ की हत्या तो कहां की गई थी? आगरा के किले में की गई थी लाडलो। कहां पर की गई? आगरा के किले में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर और सोजत दुर्ग, पाली, ठीक है। तो लाडलो महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ थी? कुंभलगढ़। कहाँ थी? कुंभलगढ़। तो लाडलो इनका जो राज्याभिषेक है, इनका जो जन्म है वो भी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। अब ध्यान देने वाली बात है लाडलो, महाराणा प्रताप के 2 राज्याभिषेक हुए थे। कितने हुए थे? 2। एक राज्याभिषेक तो हुआ था लाडलो 28 फरवरी 1572 को। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 होली का दिन था। और इस दिन महाराणा प्रताप के जो पिता थे जिनका नाम था उदय सिंह, क्या नाम था? उदय सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। क्या चल रहा था? अंतिम संस्कार चल रहा था। तो अंतिम संस्कार पर, यानी कि जहां महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन दूसरा और विधिवत जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ में आकर के, कुंभलगढ़ के किले में किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? लाडलो गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में। चंबल और बेड़च, बनास और लूड़ी, सूकड़ी और खारी, काली सिंध और आहू। तो इसका जो सही आंसर है लाडलो वो क्या हो जाएगा? काली सिंध और आहू। क्या हो जाएगा? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है कौन सा किला? गागरोन का किला। तो लाडलो
काली, सिंध और आहू जो नदी है इनके संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला। और गागरोन का किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो कि बिना किसी नीम के चट्टान पर बना हुआ है और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। गागरोन का किला आपके झालावाड़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ में। तो लाडलो झालीबाब बावड़ी और मामादेव जो कुंड है ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड जो है इसी के पास में बना हुआ है मामादेव मंदिर। कौन सा बना हुआ है? मामादेव मंदिर बना हुआ है। और इसी मामादेव कुंड के निकट ही महाराणा कुंभा के बड़े बेटे जो कि उत्तराधिकारी पुत्र था जिसका नाम था उदा, जिसे उदयकर्ण भी कहते हैं, और इसी उदयकर्ण को हम मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। इसी उदयकर्ण ने राणा कुंभा की कटार मार करके क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, इसी मामादेव कुंड और मामादेव मंदिर के सामने। और ये कहां पर स्थित है लाडलो? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जिसमें देवालयों में महिलाओं के प्रवेश निषिद्ध का उल्लेख मिलता है किस दुर्ग से प्राप्त हुआ है? यानी कि राजस्थान का एक शिलालेख का, यानी कि हमारे जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जिसमें देवालय यानी कि मंदिर हो गए, ठीक है, मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध है, ये इसका उल्लेख किस दुर्ग के शिलालेख में मिलता है या कहां से प्राप्त होता है? भटनेर दुर्ग से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, गागरोन दुर्ग से, मैगजीन दुर्ग से। तो लाडलो इसका जो उल्लेख है या ये जो शिलालेख है ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त 971 ईस्वी के शिलालेख में, ठीक है, 971 ईस्वी के प्राप्त शिलालेख में ये उत्कीर्ण है, ये लिखा हुआ है कि यहाँ देवालयों में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध था, महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, उनका जाना मंदिरों में मना था। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़ के शिलालेख से मिलता है। और ये कब का रचित है? 971 ईस्वी का है। और वर्तमान में जो ये शिलालेख है ये अहमदाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? वर्तमान में अहमदाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे राजस्थान में एकमात्र जगह ऐसा उल्लेख मिलता है, वो भी किस धर्म में? हिंदू धर्म में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम ने अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो लाडलो महमूद खिलजी जो प्रथम है ये आपके राणा कुंभा के समय का है। किसके समय का है? राणा कुंभा के समय का महमूद खिलजी प्रथम। तो और अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है राणा सांगा के शासनकाल के समय। कब है? राणा सांगा के समय महमूद खिलजी सेकंड, और वो भी कहाँ का शासक था? मालवा का, जिसे मांडू भी कहते हैं। ठीक है, तो इस महमूद खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया और उसका नाम रख दिया था मुस्तफाबाद? क्या नाम रख दिया था? मुस्तफाबाद रख दिया था। तो लाडलो वो कौन से दुर्ग पर है? गागरोन दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर? गागरोन दुर्ग पर। लाडलो ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग पर 1423 में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। और इस यहाँ जो कि आपके गागरोन का साका होता है, क्या है? गागरोन का साका। ठीक है, गागरोन का साका हुआ था और यहाँ महमूद खिलजी की जीत होती है और इस किले पर वो अपना अधिकार करके और किले का नाम क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? ठीक है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा धारावर्ष और परमार मुंज ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। अब लाडलो शेरगढ़ दुर्ग भी आपके दो हैं। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग का एक तो आपके बूंदी में पड़ता है और एक शेरगढ़ दुर्ग आपके एक शेरगढ़ बारा में है और एक शेरगढ़ आपके धौलपुर में है। ठीक है, अब परमार राजा धारावर्ष ने आपके
लगभग 10वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया, वो कौन सा किला है? जालौर का किला। कौन सा किला है? जालौर का किला है। ठीक है दोस्तों, 10वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चांदी के गोले दागने वाला किला के नाम से प्रसिद्ध चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, ठाकुर शिव सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, तो चांदी के गोले दागने के नाम से प्रसिद्ध चूरू में स्थित है इस किले का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। किसने करवाया लाडलो? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। और समय की बात करें तो 1733 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह। क्लियर बात लाडलो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? लाल पत्थर से बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपके जोधपुर में है। किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिंडिया टूक पहाड़ी, मुकुंदरा पहाड़ी। तो लाडलो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चिंडिया टूक पहाड़ी। यानी कि यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, एक संत थे जिनका नाम था चिंडियानाथ। क्या नाम था? चिंडियानाथ। और इन्हीं चिंडियानाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा था चिंडिया टूक पहाड़ी। क्या पड़ा था? चिंडिया टूक पहाड़ी पड़ा था। ठीक है लाडलो, मेरी एक कविता आती है जोधपुर के किले के बारे में। जोधाने बनायो, जोधाने बनायो, जोधाने बनायो, जोधाने बनायो, रजिया चनायो, चिंडिया टूक पहाड़ी, नागड़े चीमा ठाड़ी, गुजरात की किवारें, भूरे की मजारें, तोप चले किलकिला, गजनी खां, कालका, शंभू और भवानी, जसराज ज्ञानी, सागर और बच्चा किला बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो चिंडिया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिंडिया टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपली या नागफनी भी कहते हैं इसको, गजक, शंभुबाण, भवानी, किलकिला नाम हैं मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित प्रथाओं के नाम, जोधपुर दुर्ग में स्थित बुर्जों के नाम, जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम। तो लाडलो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम। किसके नाम है ये? तोपों के नाम है। मैंने अभी आपको पंक्तियां बताई थी कि जोधाने बनायो, रजिया चनायो, चिंडिया टूक पहाड़ी, नागड़े चीमा ठाड़ी, गुजरात की किवारें, भूरे की मजारें, तोप चले किलकिला, गजनी खां, कालका, शंभू और भवानी। आ गए नाम? ठीक है, तो ये तोपों के नाम है लाडलो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस मुगल सम्राट द्वारा कोटा महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ बूंदी, ठीक है, का किला पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया? ठीक है, तो कोटा के महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला गिफ्ट में दिया था। किस मुगल सम्राट ने दिया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, फर्रुखसियर ने, शाह आलम ने। ठीक है लाडलो, तो किस मुगल सम्राट के द्वारा ये गिफ्ट में दिया गया था? तो ये आपके मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद ये खुश होकर के दिया था क्योंकि कोटा के महाराज भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। किससे? फर्रुखसियर से। तो अपने जो ससुर जी हैं उनके लिए क्या दे दिया? फर्रुखसियर ने एक किला भेंट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चल रहे हैं लाडलो। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन तो लाडलो किताब में से छाप के कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगती है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं इनमें बड़ी मेहनत लगती है लाडलो। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? जलाशय मतलब तालाब होते हैं। क्या होते हैं? तालाब। तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, बाला किला अलवर और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। ठीक है, तो दो नाम हैं, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। ये दो तालाब बने हुए हैं कहाँ पर? तारागढ़ अजमेर में। कहाँ बने हुए हैं? तारागढ़ के किले अजमेर में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है,
तो आप कमेंट करके पूछिएगा और क्लास जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि क्लास देख ली, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप बेटा आप अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, हमारा तो काम है चाहे 10 लोग देखें चाहे 10,000 देखें, हमारा काम है कि उन 10 लोग जो देख रहे हैं ना उनका भी सिलेक्शन कराना, ये हमारा काम है। वो नहीं है बेटा कि कहीं से भी क्वेश्चन छाप के दे दिए या फिर किसी ने भी मुंह उठा करके चल दिए और पढ़ाने लग गए, ऐसा नहीं है। यहां पर सारी की सारी जो फैकल्टियां हैं आपके, एक से एक बढ़कर के फैकल्टियां, रीजनिंग के लिए आपके ऋषि तोमर सर हैं, मैथ के लिए आपके शानदार फैकल्टी, जब आप एक बार क्लास लोगे तो उनके दीवाने हो जाओगे। ठीक है, राजस्थान जीके के लिए मैं हूं भाई, जैसा आपको पढ़ा रहा हूं आज आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा इंडिया जीके के लिए आपके सोनू सर हैं। ठीक है, इंडिया जीके के लिए सोनू सर आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा करंट की आपकी क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, इसके अलावा आपके इंग्लिश की क्लास भी होगी। और इंडिया जीके हो चाहे आपकी मैथ हो, सारी की सारी जो सोनू सर हैं आपके इंडिया जीके पढ़ाएंगे, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लास पढ़ाएंगे। और कल से इनकी क्लास सोनू सर की शुरू होने वाली है और करंट की क्लास सोनू सर पढ़ाएंगे आपके। ठीक है, हिंदी की क्लास होंगी, बड़े प्रकांड डॉक्टर साहब हिंदी की क्लास आपके पढ़ाएंगे। इंग्लिश की क्लास है वो आपके एकदम अंग्रेजी बोलने वाले, वास्तव में अंग्रेजी बोलते हैं, इतने शानदार तरीके से आपकी क्लास रहने वाली हैं। लाडलो, पूरा का पूरा आपको कंटेंट फ्री में मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी जगह, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस सभी जगह शेयर कर देना। मिलते हैं कल अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।